नमस्कार विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे 7वां और 8वां अलंकार जो बचा हुआ है। इससे पहले हमने 6 अलंकार देख लिए। आज चलते हैं अलंकार नंबर 7 और नाम है मानवीकरण। वैसे नाम से पता चल रहा है मानवीकरण, यानी कि जो जड़ वस्तुएं हैं, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के अंदर सजीवता लाना। जैसे मैंने कहा रात हंस रही है। आप लोग जानते हैं कि हंसना ये सारी मानवीय क्रियाएं हैं जो रात कर रही है, कवि द्वारा रात को करवाया जा रहा है। संध्या उतर रही है। ये सारी चीजें मानवीय क्रियाएं जब जड़ पदार्थ वस्तुएं या निर्जीव वस्तुओं द्वारा की जाती है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। परिभाषाएं देखते हैं। मानवीकरण अलंकार अंग्रेजी साहित्य के पर्सोनिफिकेशन का हिंदी में होने वाला प्रयोग है। जब अमूर्त भावों अथवा जड़ वस्तुओं में मानवीय गुणों का आरोपण कर दिया जाता है तो मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण में प्रकृति को मानवीय रूप दिया जाता है, प्रकृति को मानवीय रूप दिया जाता है तथा निर्जीव पदार्थ क्या आया हुआ है, तथा निर्जीव पदार्थ को मनुष्य की तरह काम करते। समझ में आ रही ना? निर्जीव पदार्थ को मनुष्य की तरह काम करते या सुख दुख आदि भावों से पूरित और प्रभावित दिखाया जाता है। क्लियर? उदाहरण नंबर 1 देखना। उदाहरण से आपको समझ में आएगा। उदाहरण है प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, बहुत ही प्रसिद्ध कवि है। उनके द्वारा ये प्रिय प्रवास जो लिखा हुआ है, जो रचना लिखी हुई है, उसकी ये पंक्तियां हैं कि दिवा अवसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परिसी, धीरे 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 धीरे। अब आप खुद देख लीजिए इसकी व्याख्या क्या होगी। यहाँ संध्या काल को एक एक कदम रखकर आसमान से धरती पर उतरती हुई सुंदरी बताने के कारण मानवीय अलंकार है। समझ में आया? यानी संध्या काल वो एक एक कदम रखकर आसमान से धरती पर उतर रही है। मानवीय क्रिया मैंने पहले ही बताया था, जो संध्या कर रही है, इसीलिए मानवीकरण अलंकार है। इजी है वैसे। सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है शांत क्लांत निश्चल। सेकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है शांत क्लांत निश्चल। यहाँ कवि ने गंगा को रेत की सैया पर थककर चुपचाप लेटी हुई दुबली नारी के रूप में चित्रित किया है। बिल्कुल मानवीकरण अलंकार है। गंगा है जो रेत की सैया पर थककर चुपचाप लेटी हुई है ना, यानी गंगा को बताया गया है दुबली नारी की तरह। तो बिल्कुल मानवीय क्रिया है, गंगा कर रही है तो मानवीकरण अलंकार। अंतिम पढ़ेंगे अपन व्यतिरेक अलंकार। और दोस्तों ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपके कोर्स में प्रतीप अलंकार है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? कैसे? मैंने आपको जब प्रतीप समझाया था तो मैंने कहा था उपमा का उल्टा प्रतीप। उपमा के अंदर उपमान और उपमेय की तुलना होती है, पर उपमान हमेशा श्रेष्ठ होता है। प्रतीप के अंदर उपमेय यानी कि साधारण हमेशा श्रेष्ठ होता है। अब बात आती है व्यतिरेक। व्यतिरेक में क्या होगा? जब उपमेय और उपमान में तुलना होगी ना, तो उपमान को नीचा दिखाया जाएगा। बात समझ में आई ना? प्रतीप में तो सिर्फ उसको श्रेष्ठ बताया जाता है, उसको नीचा नहीं दिखाया जाता उपमान को। पर व्यतिरेक में उसको नीचा दिखाया जाता है, यानी कि उपमान का तो अपकर्ष होता है और उपमेय का उत्कर्ष होता है। समझ में आ रही ना बात? अपन उदाहरण पे समझेंगे। तो परिभाषा देख लेते हैं। व्यतिरेक अलंकार वह होता है जिसमें उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्ष दिखाया गया। क्लियर यहाँ तक? तो आगे देखें।
व्यतिरेक में उपमान की तुलना में उपमेय में अधिक गुण बताकर उसकी उपमान से श्रेष्ठता, ध्यान दीजिए, श्रेष्ठता प्रकट की जाती है। उपमेय की उपमान से श्रेष्ठता का आधार उसमें अधिक विशेषताओं का होना होता है। अब बात आ रही है प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार में उपमेय की तुलना पर अधिक जोर होता है। जिस गुण के संबंध में उपमेय उपमान में, जैसे चंद्रमा की कांति से सीता की मुख कांति अधिक मनोहर है। ये तो था प्रतीप का उदाहरण। कौन सा? चंद्रमा की कांति, कांति यानी चमक, से सीता की मुख कांति अधिक मनोहर है। किंतु व्यतिरेक अलंकार उपमेय में उपमान से गुणों अथवा विशेषताओं को अधिक बताकर उपमेय को श्रेष्ठ सिद्ध किया जाता है। उसमें तुलना का भाव नहीं होता। बात समझ में आ रही है? प्रतीप में तुलना रहेगी। क्यों? क्योंकि उपमा का उल्टा है। उपमा में भी तुलना होती है, प्रतीप में भी तुलना होगी, पर व्यतिरेक में तुलना नहीं होगी। उपमेय को श्रेष्ठ दिखाया जाता है। समझते हैं उदाहरण। संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत का मतलब बर्फ। कहा कवि न परि कहे न जाना, निज प्रताप द्रवे नवनीता, पर दुख द्रवे सुसंत पुनीता। अब ध्यान से सुनना, इसकी व्याख्या सुनना। उदाहरण में संत हृदय, संत हृदय क्या हुआ? उपमेय यानी साधारण, तथा नवनीत बर्फ क्या हुआ? उपमान। नवनीत की अपेक्षा संत हृदय के गुणों की अधिकता के कारण श्रेष्ठ बताया गया है। कहने का मतलब है, बर्फ पिघलता है ना, तो बर्फ तो कहता है कि ये कवि कहते हैं कि बर्फ तो ताप से पिघलता है, किंतु संतों का हृदय दूसरों का दुख देख कर द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है। इसीलिए बर्फ से भी श्रेष्ठ कौन हुए? संतों का हृदय यानी संत लोग। यानी आप खुद देखो, उपमान को यहाँ नीचा दिखाया गया है, उपमेय को श्रेष्ठ दिखाया गया है। इसीलिए अलंकार कौन सा हुआ? बिल्कुल व्यतिरेक अलंकार। अगला उदाहरण और देखते हैं। शरद चंद्र की कोई क्षमता राधा मुख से है न, दिन मलिन वह घटता बढ़ता, यह विकसित दिन रैन। अब सुनना, शरद का चंद्रमा, चंद्रमा क्या है यहाँ पर? उपमान। प्रकाशमान और सुंदर होता है, परंतु उसकी राधा के मुख, राधा का मुख क्या है यहाँ पे? उपमेय। उपमेय यानी साधारण, ध्यान रखना, प्रस्तुत से समानता नहीं हो सकती। वह रात में मलिन तथा घटता बढ़ता है। कौन? चंद्रमा। यानी राधा के मुख की और चंद्रमा की समानता नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि चंद्रमा रात में मलिन हो जाता है, घटता बढ़ता रहता है, परंतु राधा के रात दिन खिलते मुख से वह हीन है। राधा का तो मुख रात दिन खिलता रहता है, इसीलिए चंद्रमा यहाँ पे हीन है। मैंने पहले कहा था, उपमान का ये अपकर्ष और उपमेय का उत्कर्ष, अलंकार व्यतिरेक। ठीक है, अब कुछ अभ्यास प्रश्न अपन देख लेते हैं, उत्तर आप लोग मन में सोचोगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। कविवर वृंद की पंक्तियां हैं। वृंद, ये वृंद की पंक्तियां हैं, ये दोहा है। कृत कृत अभ्यास ते जड़मती होते सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। तो बताइए इसमें अलंकार कौन सा होगा? दृष्टांत, विभावना, विशेषोक्ति, अन्योक्ति। कोशिश करें। करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसी आवत जात सिल पर निशान। बिल्कुल पहली पंक्ति का प्रतिबिंब दूसरी पंक्ति। बात समझ में आ रही है? बार बार अभ्यास करने से मूर्ख भी बुद्धिमान हो जाता है। जिस प्रकार रस्सी के उस कुएं के जगत पर या सिल पर बार बार पड़ने से, ऊपर उठने से, आने जाने से उस पत्थर, कठोर पत्थर पर भी निशान हो जाते हैं। तो दृष्टांत अलंकार सही है। क्लियर? आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुनी लिए काली हमारी बार। अतिशोक्ति, अन्योक्ति, समाशोक्ति, प्रतीप। अतिशोक्ति तो है ही नहीं आपके कोर्स में, तो छोड़ो। अब तीनों में से सोचो आप कौन सी हो सकती है। उत्तर होगा अन्योक्ति अलंकार।
क्यों होगा बता देता हूं। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुनी लिए काली हमारी बात। माली को आता देख कर कलियां पुकार कर रही है कि माली आज फूल फूल को चुनकर ले गया, कल हम तो कली है पर कल कली भी तो फूल बनेंगे, कल हमारी बारी है। यानी कि संसार नश्वर है, यहाँ कोई अमर नहीं रहता। जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। अलंकार अन्योक्ति। आगे चलते हैं। सो गया रख तुलिका दीपक चितेरा में, अलंकार है। सो गया रख तुलिका दीपक चितेरा में, यानी दीपक है जो जिसने तुली रख कर, तुली यानी दिया सलाई की तुलिका रख कर वो सो गया। दीपक काम कर रहा है, या दीपक कोई मानव नहीं है, दिया दीपक, ठीक है, जलने वाला। तो कहने का मतलब है दीपक यहाँ मानवीय क्रियाएं कर रहा है, इसीलिए अलंकार मानवीकरण। रही मन असुआ नयन ढरी, जिय दुख प्रकट करे, जही निकारो गेय ते कसन भेद कई दे। इसमें दुआ बताइए, सॉरी इसमें अलंकार बताइए, इस दोहे में अलंकार बताइए। विभावना, विशेषोक्ति, प्रतीप या दृष्टांत, कोशिश करें। ध्यान रखना इसमें अलंकार कौन सा होगा, दृष्टांत। कैसे? रही मन असुआ नयन डरी, जिय दुख प्रकट करे। पहली पंक्ति का प्रतिबिंब, दूसरी पंक्ति। आंसू, जब भी व्यक्ति की आंखों से आंसू गिरते हैं तो उसकी समस्या दूसरे लोगों तक अपने आप ही पहुंच जाती है। इसी प्रकार घर से निकला हुआ व्यक्ति घर के भेद दूसरों को बता देता है। उदाहरण नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 5। सिय बदन सम हिमकर नाही, ये तो मैंने पहले ही समझाया था। अलंकार बताइए, सोचिए आप लोग। विरोधाभास, विभावना, प्रतीप या अन्योक्ति। सिय बदन सम हिमकर नाही, बिल्कुल प्रतीप अलंकार, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सी हो बिंदियो, आगे कौन हवाल। ये भी पूछा हुआ है, पहले समझाया हुआ था ऊपर वाले वीडियो में। अलंकार कौन सा होगा, अन्योक्ति, ठीक है। आगे चलते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। अलंकार कौन सा। रहीमदास जी कहते हैं जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का होता है उसके ऊपर बुरी संगति का प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार मलयागिरी पर्वत पर कितने ही हजारों चंदन के पेड़ होंगे, उस चंदन के पेड़ों के ऊपर कितने विषधारी सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी उस चंदन के पेड़ों के अंदर विष नहीं पनपता, विष नहीं होता। तो अलंकार कौन सा, पहले की छाया, पहले का प्रतिबिंब, दूसरी पंक्ति यानी दृष्टांत। क्लियर। आगे चलते हैं। शांति खोलकर खड़ग क्रांति का, जब वर्जन करती है तभी जान लो किसी समर का वह सर्जन करती है। ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, ये पंक्तियाँ ली गई है कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है, उनका जो काव्य है कुरुक्षेत्र, वहाँ से ये पंक्तियाँ ली गई है, ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि इसमें अलंकार कौन सा है। शांति खोलकर खड़ग क्रांति की, जब वर्जन करती है तभी जान लो किसी समर का वह सृजन करती है। शांति के बारे में बात कही गई है, अर्थात मानवीकरण अलंकार, ठीक है, मानवीकरण अलंकार। फिर से कह देता हूं, किसी भी प्रश्न, किसी भी चीज की समस्या हो, कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर आपको या तो कमेंट बॉक्स में ही समझा दूंगा या अगले वीडियो, जो भी अगला टॉपिक का जो वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा कि आपने जो पूछा उसका हल ये है। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं। नभ की आब्र छाह में बैठा, बजा रहा वंशी रखवाला में कौन सा अलंकार है। बिल्कुल क्लियर है, बजा रहा वंशी रखवाला, नभ की आब्र छाह में बैठा। किरण धेनुए, नरेश मेहता की ये पंक्तियां हैं, ये सूर्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, अलंकार कौन सा होगा, मानवीकरण। बिल्कुल, ये आपके कोर्स में पार्ट है, मैंने ऊपर पढ़ाया था, कुरुक्षेत्र के बारे में बताया, वो भी सरयू किताब में है, और ये जो नरेश मेहता की जो किरण धेनु है ये भी आपके सिलेबस में है। काहे रे नलिनी, ये कबीर वाला पहला पार्ट है आपके कोर्स में सरयू में। काहे रे नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नली सरोवर पानी। इस पद में अलंकार कौन सा होगा, बताओ आप।
सीधी बात न कह करके उक्ति कहना अन्योक्ति। काहे रे नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। यहाँ एक तो बात गई गई है उस नलिनी यानी कुमलिनी या कुमुदिनी के बारे में कि तू पानी में ही रहती है तो भी तू क्यों सकुचा रही है, मुरझा रही है। ठीक है। और दूसरी बात कह रही है जीवात्मा को कि हे जीवात्मा, तू परमात्मा के अंदर तू निवास करती है। मैंने कहा था ना, जीवात्मा का निर्माण परमात्मा से, कि तेरे अंदर ही तो परमात्मा है, फिर भी तू क्यों मुरझा रहा है, क्यों खोया खोया रहता है। कहीं तूने किसी और से तो प्रेम नहीं बना लिया परमात्मा के अलावा, अर्थात माया से। क्लियर। अन्योक्ति अलंकार का ये उदाहरण है। शब्दा अलंकार में महत्व होता है वर्ण तथा शब्द के चमत्कार का, अर्थ के चमत्कार का, वाक्य रचना का, शुद्ध शब्दों का। शब्दा अलंकार तो बिल्कुल वर्ण तथा शब्द के चमत्कार का। अर्था अलंकार में चमत्कार निर्भर करता है। अर्था अलंकार में सोचिए बिल्कुल शब्दों के अर्थ पर हैं। विशेषोक्ति अलंकार के लक्षण हैं अमूर्त भावों में मानवीय गुण होना, मानवीकरण, कारण होने पर भी कार्य नहीं होना, कारण के अभाव में भी कार्य होना, कारण नहीं है तो भी कार्य होना, विभावना, अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध, ये भी नहीं है, कारण होने पर भी कार्य नहीं होना। ध्यान रखना, कारण है तो भी कार्य नहीं हो रहा है, विशेषोक्ति। कारण नहीं है तो भी कार्य हो रहा है, विभावना। क्लियर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में मानवीकरण अलंकार पूछा है विद्यार्थियों, आपको बताना है मानवीकरण अलंकार किसमें। पग बिनु चले सुने बिनु काना, बताइए इसमें कौन सा है, विभावना। पग बिनु चले सुने बिनु काना, बिना पग के भी काम यानी बिना कान के भी काम हो रहा है। सारी विच नारी है कि नारी विच सारी, आपके कोष्ठ में नहीं है, संदेह अलंकार है ये। देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी, दो दो मेघ बरस रहे हैं, कारण है पर कार्य नहीं हो रहा है, ये प्यासी की प्यासी, विशेषोक्ति अलंकार। देखो आंगन के कोने में कई नवागत छोटा छोटा छाता ताने खड़े हैं, ये धरती कितना देती है। सरयू में ये पाठ भी आया है, सुमित्रानंदन पंत, ये धरती कितना देती है, वहां से ये पंक्तियां ली गई है और इसी में मानवीकरण अलंकार हैं। पौधों के बारे में बात कर रहे हैं जो छोटे छोटे ताने खड़े हुए हैं, समझ में आ रही ना बात, मानवीकरण अलंकार इसी में। ग्वालिन सीले दूब मधुर वसुधा हंस हंस कर गले मिली, ग्वालिन सीले दूब मधुर वसुधा हंस कर गले मिली। नरेश मेहता किरण धेनुए, ये भी आपके कोर्स में है। धरती के बारे में बताया गया है, धरती माँ को ग्वालिन बताया गया है। बात समझ में आ रही। अलंकार बिल्कुल मानवीकरण। ठीक है, इतना ही पढ़ेंगे। अगला टॉपिक, जो भी टॉपिक मुझे लगेगा ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसका वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा, जल्द ही अपलोड कर दूंगा। तब तक अलंकार का अपना कोर्स पूरा ख़त्म हुआ। देखो विद्यार्थियों, बार बार देखना, एक बार में समझ में आ जाए तो कोई टेंशन नहीं, नहीं आए तो बार बार वीडियो को देखना, नोट बनाते रहना। आपको लगता है कि मुझे यहाँ नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने रहता, मुझसे कोई भी पूछना है कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका उत्तर बता दूंगा। ठीक है। वापस कहना चाहूँगा, घर पे रहना है, सुरक्षित रहोगे, क्योंकि अभी भारत में कोरोना है। ठीक है। सरकार का साथ दो, नियमों का पालन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।